दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हाइपोटेंशन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। भाई कोई मरीज आया आपके पास, उसको लो बीपी हो रहा है, मतलब कि निम्न रक्तचाप। तो ऐसे व्यक्ति को क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। और हालांकि पहले मैंने वीडियो बनाए भी हैं कि भाई इस तरह की कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। नॉर्मली उसको बोतल वगैरह चढ़ा दो आप, या कॉफी वगैरह पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हाई बीपी में आप दवाइयां चला सकते हैं, लेकिन लो बीपी में क्या दवाइयां चलाएंगे आप। ब्लड प्रेशर उसका कम है। दुनिया को पता है भाई कि आदमी ने खाना नहीं खाया होगा, शुगर लेवल कम हो गया होगा, इस वजह से उसको लो बीपी हो रहा है। सो खैर, फिर भी इस वीडियो में आपको एक पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पूरी जानकारी के लिए अच्छा लगे वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार आए हैं तो। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन जो कि आपका 90 और 60 mmHg से नीचे अगर होगा तो उसको आप कह सकते हैं इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। और ये कई सारे कारण भी होते हैं इसके, जैसे कि भाई आदमी ने खाना नहीं खाया, उसने खाना छोड़ दिया, भोजन उसने स्किप कर दिया दोपहर का, तो उसका बीपी लो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यह व्यक्ति जो है मेंटल ट्रॉमा है, भाई उसका कुछ ऐसी कंडीशन घट गई एकदम से कि जो एकदम से उसको चक्कर सा आएगा, उसका बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। या महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं को जब पीरियड्स आते हैं तो कई बार हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तब भी उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। या आपको कभी इंजरी हो जाए, पुरुषों में भी कभी चोट लग जाए, ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए, तब भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो नॉर्मली तो कमजोरी की वजह से है भाई, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से अच्छी डाइट नहीं ले रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले रहा है, बहुत कमजोर शरीर हो गया है उसका, कहते हैं कि भाई दुबला पतला सूखा आदमी हो गया है, तो उसको ब्लड प्रेशर लो रहना बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। या एक ये भी होता है भाई कि स्ट्रेस, कई लोग सोते ही नहीं है, रात के 2-2 बजे तक जग रहे हैं, तो अब दिन में आप सोचते हैं भाई आपको एनर्जेटिक फील होगा, नहीं रहेगा। तो ब्लड प्रेशर लो होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये हाइपोटेंशन कई तरह का भी होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। भाई आदमी को सिर्फ ये नहीं कहना है कि भाई आपका बीपी लो है, लेकिन समझो वो किस तरह का लो है, ठीक है। तो तीन तरह का है बेसिकली हाइपोटेंशन। एक सिम्टोमेटिक होता है, एसेंशियल, और एक ऑर्थोस्टैटिक होता है। तो सिम्टोमेटिक में ये है कि भाई वो कोई बीमारी के चलते हो सकता है। सिम्टोमेटिक मतलब कि आपको कोई बीमारी है, किसी व्यक्ति को टाइफॉइड, पीलिया, कुछ भी वटेवर, कुछ बीमारी होती है, उस बीमारी के चलते अगर उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो आप कह सकते हैं ये सिम्टोमेटिक है, ठीक है। इसमें कई बार लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है ना, या उसको पसीना ज्यादा आ जाता है, चक्कर आने लगते हैं, तो ये सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन होता है। दूसरा यहाँ पे एसेंशियल होता है दोस्तों। एसेंशियल ऐसा ही भाई जो होगा, इसका कोई कारण नहीं है, बस होता है। ये महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाओं में पीरियड्स आते हैं हर महीने के, तो उनको या हर महीने ये हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, ये एसेंशियल है, इसका कोई कारण नहीं है। तीसरा है यहाँ पे दोस्तों ऑर्थोस्टैटिक है, मतलब कि देखो कमजोरी अपनी जगह है, खाना ना खाना अपनी जगह है, लेकिन कई बार आप एक ऐसी कंडीशन में बैठे होते हैं, एक ऐसी आपकी बॉडी को मोड़ कर बैठे होते हैं, जैसे पालती मार के बैठना, या लेटे 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 रहना बहुत देर तक। जब एकदम आप अचानक से खड़े होंगे, ऑर्थोस्टैटिक बोलते हैं जिसको, आपकी हड्डियां अचानक से मूव करती हैं और आप एकदम से खड़े होते हैं, तो आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उस टाइम पे भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसे बोलेंगे ऑर्थोस्टैटिक। तो ये सारी चीजें हैं। अब जब ये ब्लड प्रेशर लो होगा तो कुछ लक्षण है, उनको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये होगा तो आपको ये नहीं सोचना कि नई बीमारी आ गई। ये होता है, नौजिया होगी, व्यक्ति को सर चकराएगा, ठीक है, वॉमिटिंग होगी, हो सकता है उसको उपके जैसा, उल्टे जैसा मन होने लगे। ब्लड प्रेशर लो है, उल्टी जैसा मन होगा, साथ ही दोस्तों वर्टिगो, ऐसा कानों में टिन टिन सा साउंड आएगा, वर्टिगो होगा, चीजें घूमती हुई दिखेंगी, सर दर्द होगा, आदमी सर पकड़ के बैठ जाएगा, साथ ही वीकनेस बहुत ज्यादा, मतलब आदमी के शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगी, वो उठकर बैठ ही नहीं सकता है, इतना लो एनर्जी फील करेगा वो, और चक्कर आना तो नॉर्मल सी बात है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब आपको मैं बताऊंगा कि भाई ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। देखिए, इस व्यक्ति को जब आपके पास आएगा ऐसा व्यक्ति, तो पहले चीज तो यही कि आप उसे बोलेंगे भाई कि आप कॉफी पी लें, चाय पी लें, आपने भोजन करा था नहीं करा था, दोपहर का खाना खाया नहीं खाया, ये सारी कंफर्मेशन लेने के बाद आपको लगे कि भाई व्यक्ति ने खाना भी खा लिया है और ये सारी चीज नॉर्मल है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लो हो गया है, तो आपको वहां पर आईवी फ्लूइड चढ़ाना है। आप डीएनएस की बोतल चढ़ा सकते हैं, या आरएल की बोतल, डेक्सट्रोज या रिंगर लैक्टेट का सॉल्यूशन जो आता है उसको आप चढ़ा सकते हैं, 2 लीटर तक चढ़ा सकते हैं। एक बोतल अभी चढ़ा दो,
एक डेढ़ घंटे बाद एक और चढ़ा दो। इतना करने के बाद ब्लड प्रेशर काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है। फिर भी नहीं हो रहा दोस्तों, तो हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन आता है, उसको आप आईवी रूप से दे सकते हैं व्यक्ति को, नस में डालना है, ठीक है ना, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ये एक स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, 100 मिलीग्राम का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं व्यक्ति को, तब भी उसका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक नॉर्मल हो जाता है। कई बार डेक्सोमेथासोन के इंजेक्शन से भी हो जाता है। डेक्सामेथासोन आपको कहीं भी मिल जाएगा, सस्ता पड़ता है, 5-10 रुपए का इंजेक्शन। ये भी लगा देते हैं तो आदमी की कपकपी और जो चक्कर आना ये सब कंप्लीटली खत्म हो जाता है। वो नहीं मिल रहा तो आप चाहें तो हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन जरूर लगाएं। उसके अलावा दोस्तों टर्बिन इंजेक्शन आता है। हालांकि टर्बिन इंजेक्शन के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, जिसके अंदर दोस्तों मेफेंटरमाइन होता है। दोस्तों ये मेफेंटरमाइन का इंजेक्शन 30 मिलीग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में आता है। इसको भी आपको आईवी लगाना होता है। इसको लगाने के बाद व्यक्ति का सारा लो बीपी की समस्या ठीक हो जाती है। व्यक्ति को आप 1-2 घंटे बाद घर भी भेजा सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इतना करना जरूरी है। इसके अलावा चाहे तो उसको आप बिटकोफोल या जिंक ऑफ बिट का सिरप लिख सकते हैं ताकत के लिए, और ऐसा मल्टीविटामिन लिख दे जिसके अंदर साइनोकोबालामिन हो, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है, जो जांच करना जरूरी है, जैसे कि सीबीसी करा ले, उसका एचबी का लेवल देखें। कई बार ब्लड प्रेशर लो एचबी कारण भी होता है। व्यक्ति के शरीर में खून की कमी है, आपको पता नहीं, तो वो भी चेक कर लें, या व्यक्ति को कोई बीमारी है तो वो भी पता कर लें, ठीक है, या उसको डायरिया तो नहीं हो रहा ये भी चेक कर लें, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, ये सब सीबीसी में पता चल जाएगा। तो सीबीसी कराना बड़ा जरूरी है, इससे आप उसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो इतना करने के बाद व्यक्ति का हाइपरटेंशन को आप मैनेज कर सकते हैं। और बस यही है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ तक आपको कुछ सीखने को मिला है तो मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। हमारे 2 चैनल और हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस हर वीडियो में बोलना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को पता नहीं है शायद से। भाई आप असरदार आयुर्वेद हमारा चैनल है, जहाँ पर आपको हर्बल वीडियोस मिलते हैं, वो देख सकते हैं। एक ज्ञानेर ब्लॉग से दोस्तों, जहाँ पर मैं जो भी टूर्स ट्रेवल्स के जो ब्लॉग डालता हूँ वो देख सकते हैं आप उनको भी। तो वीडियो अच्छा लगा यहाँ तक देखा तो लाइक करें, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।